वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड सरफेस। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो एडजॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है इसमें नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। जैसे आप कोई एडजॉर्प्शन देख रहे हैं जहाँ पर जो एडजॉर्बेंट सरफेस है वो सॉलिड नेचर का है और जो एडजॉर्बेट है वो किस नेचर का है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम वही पढ़ते हैं जहाँ पर गैस एडजॉर्ब होती है ऑन द सॉलिड सरफेस। तो देखो होता क्या है, जब एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के नेचर पे अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो पोरस और फाइनली पाउडर्ड सॉलिड होगा, ठीक है, जिस सरफेस पर आप एडजॉर्प्शन करा रहे हैं, ठीक है, या एडजॉर्बेंट सरफेस है, तो वो अगर एडजॉर्बेंट किस नेचर का है, पोरस है और फाइनली पाउडर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चारकोल है, फुलर्स अर्थ है, ये जो है इनमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू हार्ड नॉन पोरस मटेरियल। कोई हार्ड नॉन पोरस मटेरियल है, इस पर एडजॉर्प्शन कम होगा इन कंपेयर टू पोरस एंड फाइनली पाउडर्ड सॉलिड पर, ठीक है। तो एक चीज़ इसका एप्लीकेशन भी क्या है कि जो कोल माइंस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो मास्क बने होते हैं वो बने होते हैं आपके फाइनली पाउडर्ड चारकोल के, ठीक है। तो वो मास्क क्या करते हैं, जो वहाँ पर वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पर गैसेस रिलीज़ हो रही हैं, जो भी वहाँ पर पार्टिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं माइनिंग में, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें हैं वो एडजॉर्ब हो जाएं किस पर, आपका मास्क पर, ठीक है, ये याद रखना। तो एक इसमें हम देख सकते हैं कि पोरस और फाइनली पाउडर पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब दूसरा अगर हम देखें किसका नेचर, जो आपका एडजॉर्बेट है, एडजॉर्बेट कौन सी यहाँ पर गैस है जिसका एडजॉर्प्शन होता है, तो ऐसी गैस है जिनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है अगर वो हाई होता है, ठीक है, तो उनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। गैसेज विद हाई क्रिटिकल टेम्परेचर आर एडजॉर्ब्ड एट हायर एक्सटेंट एज कम्पेयर टू गैसेज विद लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आप जानते हैं, आपने 11th में पढ़ा था कि क्रिटिकल टेम्परेचर होता है कि गैसेज के लिए ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर गैस क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, ठीक है। तो देखो जितना हायर टेम्परेचर होगा उसको लिक्विफाई करना उतना आसान होगा, ठीक है, हायर टेम्परेचर, क्योंकि जितना क्रिटिकल टेम्परेचर लो होगा तो हमें उतना माइनस टेम्परेचर ले जाना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर को हम इजीली अटेन कर सकते हैं लेकिन लो टेम्परेचर को इतना आसानी से अटेन नहीं कर सकते हैं। तो जो बहुत आसानी से हाई टेम्परेचर में ही लिक्विफाई हो जा रही, तो लिक्विफाई होने का मतलब क्या है, वो एडजॉर्ब भी आसानी से हो जाएगी, ठीक है। कोई यहाँ पर एडजॉर्बेंट सरफेस है तो गैस अगर इजीली क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, तो इजीली एडजॉर्ब भी हो जाएगी। क्यों? एडजॉर्ब होने का मतलब क्या है, वो जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी आसानी से अगर लूज हो जाती है हाई टेम्परेचर पे ही, तो वो आसानी से यहाँ पर एडजॉर्ब भी हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलग अलग गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर और कितना उनका वॉल्यूम एडजॉर्ब हुआ है वो आपको दिखा रखा है। देखो अगर हम देखें क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर हाइड्रोजन 33 केल्विन है, इसके बाद बढ़ते जा रहा है नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, तो इनका आप देख रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। तो देखो वॉल्यूम एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। ml में है 4.7, 8.0, 9.3, 16.2, 48 ml, 72 ml, 180 A1, 380 ml। तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी गैस के लिए तो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लिक्विफिकेशन ईजी हो जाता है, तो एडजॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दो हमने फैक्टर देखे जो इफेक्ट कर सकते थे। अब देखो तीसरा फैक्टर है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस का एडजॉर्प्शन कर रहे हैं जिसे हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, तो अगर उसमें सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसमें एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, अगर कोई, हमने अभी बताया भी था कि पाउडर्ड फॉर्म में एडजॉर्प्शन ज़्यादा होता है, कोई सॉलिड है अगर वो पाउडर फॉर्म में है, उसमें पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है, इन कंपेयर टू कंप्लीट। ऐसे हम देखें तो जहाँ पर सरफेस एरिया कम है, क्योंकि सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होता है, समझ में, लेकिन उस पाउडर को पूरा आप कॉम्पैक्ट कर लें तब सरफेस एरिया कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्टिकल बीच में चले जाएंगे तो उन पर एडजॉर्प्शन हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, सरफेस एरिया इज एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लार्जर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर जो आपका एडजॉर्बेट है, ठीक है, जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, जो गैसियस नेचर में मैंने बताया था,
तो उसका प्रेशर का क्या इफ़ेक्ट होगा एडजॉर्प्शन पर। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे कोई एडजॉर्प्शन आप करा रहे हैं, मान लिया इसके अंदर कोई सॉलिड है, इसके ऊपर आप एडजॉर्प्शन करा रहे हैं गैसेस का, तो जितना ज़्यादा इस पर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो गैसेज हैं वो एडजॉर्बेंट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगी, तो उतना आसानी से क्या हो सकता है, एडजॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो एडजॉर्प्शन है, एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द एडजॉर्बेट गैस इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। जितना ज़्यादा प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो जो एडजॉर्बेंट है उसके कांटेक्ट में एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन उतना आसानी से हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना कि जो लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा फेवरेबल होता है। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज रैपिडली विद प्रेशर एट लो टेम्परेचर। क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें लो टेम्परेचर पर अगर हम एडजॉर्प्शन कराएं गैसेस का तो आसानी से पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर टेम्परेचर हाई है, ये जो गैसेज होंगे इनके पास काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये एक जगह पर फिक्स नहीं रह पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लो टेम्परेचर पर आप देखेंगे एडजॉर्प्शन बढ़ रहा होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है, इतना याद रखना। रीजन है लो टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो आसानी से पार्टिकल एडजॉर्बेंट सरफेस पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एट लो प्रेशर द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज़ फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अगर आप क्या करेंगे, एडजॉर्प्शन, यहाँ पर आप एडजॉर्प्शन और यहाँ प्रेशर के बीच में अगर आप प्लॉट खींचें तो आपको क्या दिखेगा, लो प्रेशर पर एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा इन कंपेयर टू हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पे क्या आ जा रहा है, देखो कांस्टेंट आ जा रहा है, देखो एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसका रीज़न क्या है कि जब आप प्रेशर काफ़ी लो होता है, ठीक है, जब प्रेशर क्या होगा, लो होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो एडजॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी कम होंगे, यानी कि सरफेस अभी भी आपके पास अवेलेबल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसकी एडजॉर्प्शन जो सरफेस है एडजॉर्बेंट की वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। तो हाई प्रेशर पे सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट सैचुरेशन हो जाएगा एडजॉर्बेंट सरफेस का। तो हाई प्रेशर पर आप देखोगे कि एडजॉर्प्शन फिर कांस्टेंट होने लगेगा, कोई भी वहाँ पर एडजॉर्प्शन बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पर N2 को एडजॉर्ब कराना है आपने। ठीक है, यहाँ को आप प्रेशर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में लो प्रेशर पर एडजॉर्प्शन काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, जब प्रेशर लो था बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हो आप एडजॉर्प्शन कम होते जा रहा है। उसका रीज़न है एडजॉर्बेंट सरफेस का कम्प्लीटली सैचुरेट हो जाना, कम्प्लीटली एडजॉर्बेंट गैसेस के द्वारा कवर कर लेना। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं हाई प्रेशर पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, हमने बोला एट हाई प्रेशर क्लोजर टू द सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ द गैस। सैचुरेशन वेपर प्रेशर यानी कि जो एडजॉर्बेंट की सरफेस है वो कम्प्लीटली क्या कवर हो चुकी है, उसे हमने सैचुरेशन पॉइंट बोला। तो एडजॉर्प्शन टेंड टू अचीव अ लिमिटिंग वैल्यू, तो वहाँ से क्या होने लग जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू आने लग जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमने देखना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।